चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे हुज, किसका के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे सेंटेंस को, हम लोग वेरीफाई कर रहे थे कि आई सॉ अ मैन हुज शर्ट वाज टॉर्न। अब यहाँ पर हम शर्ट के बारे में बात कर रहे थे और वो शर्ट का मालिक कौन है? अ मैन है। हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे, एज ए जनरल ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो इस हिसाब से हुज जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो हम पोसेशन के बारे में बात करते हैं, मालिकाना हक के बारे में बात करते हैं। इतना समझ आइएगा। ओनर बोले तो ऑनर, ऑनर, ठीक है, किसी भी चीजों का क्यों ना, अगर उसका कोई मालिक है तो वो ऑनर है, ठीक है। तो वहां पर हम हुज का इस्तेमाल करते हैं। एक तो क्वेश्चन तो आपको पता ही है, क्वेश्चन ही करने के लिए हम हुज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम इस तरीके से एज ए प्रोनाउन भी हम हुज का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप सीख गए कि हम हुज का इस्तेमाल सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं, लेकिन एज ए प्रोनाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो किस प्रकार का? रिलेटिव प्रोनाउन के तहत हम इसको क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो है आपका विच। विच मतलब क्या हो गया? कौन सा। विच मतलब हो गया कौन सा, अगर हिंदी की बात करेंगे तो। अब इसका डेफिनेशन चेक करते हैं हम लोग। डेफिनेशन क्या मतलब, कहाँ इस्तेमाल होता है? और ये है रेफर्स टू एनिमल, थिंग्स, है ना। ऐसा इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा या इसेंशियल क्लॉज के बारे में बात करता है। दैट मीन्स जो भी क्लॉज होगा उसको दोबारा, उसको कुछ उसके एक्स्ट्रा उसके बारे में बात करता है। एक्स्ट्रा थिंग या तो कुछ इसेंशियल, थोड़ा बढ़ करके बात करता है। इसेंशियल जो महत्वपूर्ण है उनके लिए, इम्पोर्टेंट है, कुछ ऐसे चीजों को वो क्या करता है? इस्तेमाल करता है सेंटेंस में। तभी जा करके हम क्या करते हैं? वीज का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में से। हम चेक करते हैं ताकि और ज्यादा समझ में आ जाए। दिस इज द बुक विच आई वॉज रीडिंग। अब यहाँ पर ये इसेंशियल, इसेंशियल में नहीं, ये एक्स्ट्रा में जाएगा। दिस इज द बुक। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा में क्यों? दिस इज द बुक है, बुक बता भी दिया, और उसके बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करके विच आई वॉज रीडिंग, ठीक है, विच आई वॉज रीडिंग या आई वॉज रीडिंग, ये एक अलग हो गया या फिर ये एक अलग हो गया। अब बीच जो है, बीच में क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है, इंट्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। एक्स्ट्रा थिंग या एसेंशियल थिंग्स को बताने का काम करता है, ठीक है। इन दोनों में हल्का सा ही डिफरेंस है, अगर अभी बताऊंगा तो फिर उतना क्लियरेंस नहीं होगा, बट इतना समझ लो कि विच जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो वो विच इस्तेमाल हम करते हैं किसके लिए? थिंग्स या एनिमल के लिए। ये चीज ध्यान में रखना कि बस थिंग्स, एनिमल्स या तो थिंग्स में है। ये कोई ह्यूमन बींग्स को बीच में हम लोग कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, उसके बारे में बात करने के लिए या फिर उसके बीच का रिलेशन में हम लोग नहीं ये करें। जब कभी वो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं, जैसे बुक, हम बुक के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बुक को यहाँ पर क्या कर रहा है? डिनोट कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, जिसकी वजह से विच यहाँ पर एज ए क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। नाउन के बदले यूज होने वाले प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ पर नाउन बुक है और बुक को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है विच से। तो विच इज इक्वल टू बुक। सो दिस इज द बुक विच आई वॉज रीडिंग, ठीक है। यही वो किताब है जिसे मैं पढ़ रहा था। इस प्रकार से आप देखने पाओगे। मोर ऑफ, अगर आप देखोगे कि मेरे पास सेंटेंस है, ठीक है, मैंने लिख करके रखा, वो चीज आपको बताते हैं क्या है। द केक, सेकेंड भी है द केक, द केक, ठीक है, विच was chocolate flavored, chocolate flavored was delicious। ये भी एक वर्ड है आपका। माइक ऑन करो, किन्हीं का माइक ऑन नहीं है क्या? वॉज डेलिशियस। द
केक, अगर हम यहाँ से ये करेंगे द केक वॉज डेलिशियस, यही बोल सकते हैं हम। लेकिन हम यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को यहाँ पर क्या करें, विच वॉज क्या है, चॉकलेट फ्लेवर्ड। ये एक्स्ट्रा क्या है, आपका इंफॉर्मेशन है। अगर हम चाहे तो हमारा सेंटेंस इतना भी हो सकता है, केक वॉज डेलिशियस। अगर हम चाहते तो दिस इज द बुक इतना बोल करके भी हम रुक सकते थे, लेकिन हम इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को ऐड कर दिया, जो कि विच आई वॉज रीडिंग। यही वो किताब है जिसे मैं क्या कर रहा था, रीड कर रहा था। केक काफी ज्यादा डिलीशियस है, वो भी कौन सा केक, केक जो चॉकलेट फ्लेवर्ड है। ठीक है, माइक ऑन करो कोई भी। हाँ, क्लियर है यहाँ पे विच वाला में। ठीक है, एक मैंने एग्जांपल भी एक अलग से दिया, मैंने लिख करके रखा था ताकि आप लोग को ये ना समझ में आए कि हाँ सिर्फ इधर ही ये सब है बोल करके। यहाँ बीच में ही देखो ये वाला, ये है आपका। ठीक है, ये है एक्स्ट्रा। तो कुछ सेंटेंस में कुछ ऐसे सेंटेंस होता है जो कि वहां ना भी रहे तब भी चल जाएगा। ऐसे सेंटेंस में ही ज्यादातर हम लोग विच का इस्तेमाल करते हैं। जनरली विच का इस्तेमाल एनिमल एंड थिंग्स के लिए ही करते हैं, ये चीज को कृपया करके हम ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं, और वो है आपका दैट। देखो ये दोनों जो मैंने आपको बताया था, विच एंड दैट, ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। हमारे पास तीन ही है जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कौन सा था वो आपका, हाँ ये था आपका हु, हुम एंड हुज, ये तीन है। यही तीन का हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। विच और ये जो दैट है, इनका इस्तेमाल हम लोग उतना ज्यादा हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी पार्शियली बोल सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं। इस वजह से ये भी हम आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट और दैट किसको रेफर करता है, वो भी देखेंगे। रेफर्स टू पीपल, एनिमल्स, थिंग्स, और वो भी किसको, इसेंशियल को, मतलब एक्स्ट्रा से ज्यादा जो जरूरत हो उनके लिए। ठीक है, तो ये ज्यादातर अगर हम बोलेंगे तो जहां पर आपका हु भी इस्तेमाल होता है ना, कई बार वहां भी लोग क्या कर देता है, दैट का इस्तेमाल कर ले। हु में नहीं, हु में शायद ना, हु में बोलते हैं ना, इसी में कहा गया, विच में जहां विच इस्तेमाल हो रहा है वहां आपका दैट भी इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे आपका जहां पर हु इस्तेमाल हो रहा था वहां पर आपका हुम भी क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। तो सेम यहाँ भी ये दोनों नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ये दोनों एक दूसरे को क्या कर सकता है, रेसिप्रोकेट कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां पर आपका विच लगेगा वहां पर दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, दिस इज द बुक दैट आई वॉज रीडिंग, हम जा सकते हैं। क्या यहाँ भी जा सकते हैं, द केक दैट वॉज चॉकलेट फ्लेवर्ड वॉज डेलिशियस। ये थोड़ा सा पटासा लग रहा है मेरे को, उतना ऐड करने पे, अगर यहाँ बीच के जगह पे करते हैं तो हाँ, तो कभी कभार उतना जल्दी हम लोग इस्तेमाल ना करें, बोलने के आधार पर है। यहाँ तो आपको उतना ये नहीं बता सकते, पर बोलने में ठीक ना लग रहा है तो हम नहीं लगाएंगे। द केक दैट वाज चॉकलेट फ्लेवर्ड वाज डेलिशियस, क्योंकि वाज कई बार सुनाई पड़ रहा है हमको। दैट वाज चॉकलेट फ्लेवर्ड वाज डेलिशियस, विच वाज चॉकलेट फ्लेवर्ड वाज डेलिशियस, ये थोड़ा अच्छा लगता है इस वजह से। बट बस बोल सकते हैं कि वेयर वी कैन यूज विच, देयर वी कैन यूज दैट ऑल्सो, मतलब सम टाइम, नॉट एवरी टाइम और समथिंग लाइक दैट। और ये क्या करता है, एक्स्ट्रा से ज्यादा, वो जरूरत है कि आपको वो चीज वहां पर लगाना ही पड़ेगा, बिना लगाए आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। पूछना है कि नहीं को, चलिए हम एक एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल में द हाउस दैट आई सो यस्टरडे इज फॉर सेल। द हाउस एक साथ, दैट अलग, आई सो यस्टरडे के बाद इज फॉर सेल। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर रहा है, हम हाउस के बारे में बात कर रहे हैं और इसी को थोड़ा एक्स्ट्रा हम इस पे क्या कर रहे हैं, मसाला डाल रहे हैं। तो क्या होगा, द हाउस इज फॉर सेल बोलने से भी चल जाएगा, लेकिन हमने थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा क्या कर दिया, मसाला डाल दिया, और वो क्या हो गया आपका,
जो मैंने कल देखा था वही वाला घर। अब कल देखे थे, परसों देखे थे, क्या है नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं इसके बारे में, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां आप दैट या विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा बोलने के लिए भी अच्छा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, द हाउस विच आई सो यस्टरडे इज फॉर सेल, यू कैन गो विथ इट, यू कैन यूज दैट कि विच आई सो यस्टरडे इज फॉर सेल। बट इससे बेहतर होता है आपका दैट, द हाउस दैट आई सो यस्टरडे, है ना। द बॉय, अब यहाँ तो लड़का हो गया तो हुम हो जाएगा या हु हो जाएगा। और थिंग्स में क्या होगा, द पेन दैट आई यूज यस्टरडे इज नो मोर, जो पेन में, या फिर मिस हो गया, इज मिसिंग। ठीक है, जो पेन मैंने कल इस्तेमाल किया था वो अब कहीं गुम हो गया बोल करके। इस तरीके से हम क्या करते हैं, दैट का इस्तेमाल करते हैं। कोई पूछना चाहेगा कुछ है? नहीं तो हम लोग लास्ट मोमेंट में आ चुके हैं हमारे पास, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं वेयर एंड व्हेन का इस्तेमाल किस प्रकार से सेंटेंस में होता है, लेकिन हम उसे रिलेटिव प्रोनाउन में इस्तेमाल नहीं करते हैं, या फिर उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन नहीं बोलते हैं। किसी को कुछ पूछना है, माइक ऑन कर सकते हैं और बोल सकते हैं। एनीवन? नो वन? आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्या हो गया? ओके, नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका वेयर एंड व्हेन। ये दो चीजें हैं, ठीक है। वेयर एंड व्हेन, ये दोनों आपका क्या है, नॉट अ ट्रेडिशनल रिलेटिव प्रोनाउन। ये दोनों जो है आपके ट्रेडिशनल प्रोनाउन नहीं है, ठीक है, ट्रेडिशनल प्रोनाउन नहीं है। ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है, नियम के हिसाब से। नियम के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये दोनों हमारा प्रोनाउन नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन में नहीं आते हैं, लेकिन येट ये दोनों उसी के जैसा क्या करता है, मतलब यूज होते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। सबसे पहला सेंटेंस चेक कीजिए। पहला सेंटेंस में क्या है, दिस इज द पार्क वेयर वी मेट। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्क वेयर वी मेट। इसे हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि I had gone to the park. I had gone to the park where हम क्या बोलेंगे कि where we had, जहां हम मिले थे, where we met, हाँ वही वो बोल सकता है। लेकिन हम इसे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। दिस इज द पार्क जनरली हम किसी को डिनोट करने के लिए, बताने के लिए हम इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, और लोग इस्तेमाल भी करते हैं। दिस इज द हाउस वेयर 16 पीपल डाइड लास्ट ईयर, है ना, इस प्रकार से। तो ये कुछ है जहां पर हम लोग वेयर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे भी वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं, व्हेन वाला भी। व्हेन वाला चेक कीजिए, ये दे, आई रिमेम्बर द डे व्हेन वी फर्स्ट मेट। मुझे वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे। यहाँ पर जब हम मिले थे और यह पहली बार मिले थे। व्हेन वी, तो ये टाइम ड्यूरेशन और ये प्लेस, ये प्लेस के बारे में बात कर रहा है और ये आपके टाइम को डिनोट करता है। तो जब कभी जनरली हमें टाइम को बताना होता है, एम्फसाइज करना होता है, जोर देना होता है, तो फिर हम इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। वेयर को प्लेस को एम्फसाइज करने के लिए, एम्फसाइज मतलब थोड़ा जगह को क्या बोलते हैं, उसमें पावर थोड़ा बढ़ाने के लिए, ठीक है। इन दिस पार्क ओनली वी मेट, या फिर आई स्टिल रिमेम्बर द डे when you came to meet me, या when you called me, all those things। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। क्या किसी के पास
कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। डन, बताओ बताओ, किन्हीं के पास है तो बताओ, क्योंकि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन डन हो गया। कल हम लोगों ने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन, आज हम लोगों ने पढ़ा रिलेटिव प्रोनाउन। किसी के पास कोई क्वेश्चन? कहाँ चला गया? माइक ऑन नहीं है कि नहीं का? क्लियर है? यस सर। ओके, रुको फिर तब एक काम करता हूँ मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, इसको एक करके ये करो। उसके लिए तो हम जगह ही नहीं छोड़े। एक मिनट, न्यू पेज। ओके, मैं आपको और देता हूँ। अगर मैं बोलूंगा द मैन, यहां पर कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा? द मैन डैश, अगर नहीं है द मैन दैट सेव्ड द चाइल्ड, द चाइल्ड इज अ फायर फाइटर, फायर फाइटर। अब बताओ यहाँ कौन सा रिलेटिव लगेगा? एज सिंपल एज इट इज, यहाँ पर लगेगा आपका हु। अब इतना सेंटेंस लिखने के बाद अगर ढूंढोगे तो कैसे काम चलेगा? हम छोटा छोटा आप लोग को देते हैं, सब्जेक्ट देते हैं, फिर आप लोग बताना कि उसमें हु लगेगा, विच लगेगा, दैट लगेगा, फिर क्या लगेगा। सी इज द वन, सी इज द वन। इसके बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगाना होगा तो क्या लगाऊंगा? यस, यहाँ भी हो जाएगा आपका क्या? हु। गुड जॉब। नेक्स्ट चेक करता हूं मैं, एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट है आपका ही इज द पर्सन, ही इज द पर्सन, ही इज द पर्सन डैश यू कैन ट्रस्ट। क्या होना चाहिए अब? He is the person, पक्का? यस यस, यहाँ पे होना चाहिए whom you can trust। ठीक है, he is the person whom you can trust। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इसमें विच और दैट वाला में, हु और whom में तो कर लिया, ये वाला थोड़ा मेरे को लगता है कि आप लोग डिफिकल्ट हो सकता है। द कार, अगर मैं बोलूंगा द कार डैश, क्या होना चाहिए? इज रेड। यहाँ पे दैट लगाएंगे या विच लगाएंगे? द कार दैट इज रेड या फिर विच इज रेड? चलो थोड़ा सा सेंटेंस और बढ़ा देते हैं, फिर हम पूछते हैं बिलोंग्स टू माई ब्रदर, बिलोंग्स टू माई ब्रदर। अब यहाँ चेक करो, क्या यहाँ पर हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, विच और दैट का? दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, यस या नो?
Yes, sir. सिंपल। Yes, sir. द कार दैट इज रेड बिलोंग्स टू माई ब्रदर। दैट यहां इस्तेमाल नहीं होगा। ये एम्फोसाइज नहीं कर, मतलब इसेंशियल क्लाउज में लेकर के नहीं आता है। इसेंशियल क्लाउज लेकर के आएगा। इसेंशियल इसेंशियल मतलब ज्यादातर एक्स्ट्रा है। और यहाँ पर दैट बोलने से दैट का मतलब होता है दैट इज रेड। लेकिन यहाँ पर वो चीज क्लियरिफाई नहीं हो रहा। दैट एज ए क्या हो रहा है ना, उंगली दिखाना जैसा हो जाता है। दैट इज रेड। तो यहाँ पर तो उंगली नहीं दिखा रहे हैं, हम जनरली बोल रहे हैं मेरे भैया के पास जो कार है वो रेड कार, ये वो जो रेड कार है वो मेरे भैया का है। अब यहाँ पर सिर्फ इस्तेमाल होगा आपका विच। द कार विच इज रेड बिलोंग्स टू माई ब्रदर। जो भी लाल कार है वो मेरे भैया का है। अब बाकी तुम लोग झगड़ा करो सही में है भी या नहीं उनका। नेक्स्ट वाला आता है, ये वाला शायद मेरे ख्याल से आप लोग से हो जाना चाहिए। मिटाने में इतना समय। ओके, दिस इज द डॉग। दिस इज द डॉग डैश won the competition। बताओ क्या होना चाहिए वहां पे। This is the dog. This is the dog dash won the competition। Now come off। अब बोलो दैट या विच या तो फिर दोनों ही इस्तेमाल हो सकते हैं। दिस इज द डॉग डैश वॉन द कंपटीशन। इन दोनों में से कोई एक होगा या फिर दोनों होगा। This is the dog which that हो। पक्का? Yes, sir. यहाँ पर दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं आप। दैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और विच का भी। यू कैन गो विथ बोथ ऑफ देम, मतलब ईदर ऑफ देम। इधर यू कैन यूज दैट दिस इज द डॉग दैट वॉन द कंपटीशन। और ये भी है एडिशनल इसेंशियल के बारे में बात करता है, एक्स्ट्रा के बारे में बात करता है। दिस इज द डॉग विच वॉन द कंपटीशन। देयर यू गो। इसको थोड़ा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो फिर आपका विच या दैट क्लियरिफाई हो जाएगा। क्लियर है? तो फिर हम लोग आगे बढ़े। हो गया? Yes. चलो चलो तो फिर ओके देन गुड नाइट सभी को। कल फिर हम लोग देखेंगे, कल हो सके तो इंट्रोगेटिव भी देखेंगे। इंट्रोगेटिव में भी यही सब आएगा, हु व्हिच व्हेन वेयर। लेकिन वो प्रोनाउन कैसे हो गया वो भी आप लोग को कल बताऊंगा मैं। वो बहुत सारे इंट्रोगेटिव में आता है, डिटरमाइनर इंट्रोगेटिव में आते हैं, सेंटेंस इंट्रोगेटिव में आते हैं, प्रोनाउन में भी इंट्रोगेटिव है। तो फिर कैसे? क्लियर है? Yes, sir. चलो चलो फिर देन ओके बाय बाय।